ताती। इस बीच बुआ माँ की चालें और तेज हो जाती हैं। वे हर वक्त सोनालिका के परिवार वालों के साथ व्यस्त रहती हैं, शादी की तैयारियों में लगी रहती हैं और ऐसा दिखाती हैं मानो उन्हें इस शादी से बहुत खुशी हो। लेकिन असलियत यह है कि उनके दिल में कोई और ही योजना पल रही है। वे जानती हैं कि प्रार्थना अभी भी शिवांश के करीब है, लेकिन वे यह भी जानती हैं कि प्रार्थना के दिल में डर बैठ चुका है। इसी डर का फायदा की जिंदगी में वापस लाकर ही रहेगी। रात गहराती जा रही थी और शादी की रस्मों का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों ओर खुशियों का माहौल था, लेकिन प्रार्थना के दिल में तूफान मचा हुआ था। एक ओर उसकी आंखों के सामने शिवांश खड़ा था, जिसके साथ उसने कभी 8 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थीं, और दूसरी ओर वह सच था जिसे वह चाहकर भी बयां नहीं कर पा रही थी। उसके भीतर का डर उसे बार बार याद दिलाता था कि अगर उसने जरा भी गलती की, अगर उसने बुआ माँ की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की, तो शिवांश कभी उस पर भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि शिवांश की दुनिया उसकी बुआ माँ से शुरू होती थी और उन्हीं पर खत्म होती थी। इन्हीं ख्यालों में उलझी प्रार्थना की आंख लग जाती है और तभी उसे एक सपना आता है। सपना इतना सजीव और डरावना होता है कि वह नींद से हड़बड़ाकर उठ जाती है। सपने में वह देखती है कि वह शिवांश को सच बताने की कोशिश कर रही है। वह उससे कह रही है कि बुआ माँ ही असली दोषी हैं। वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है। वही वह औरत हैं जिन्होंने उसकी और शिवांश की खुशियों को हमेशा बर्बाद किया है। लेकिन जैसे ही वह यह सब कहती है, शिवांश का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह उस पर विश्वास नहीं करता, उल्टा उस पर ही आरोप लगाने लगता है। तुम बुआ माँ के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? उन्होंने ही मुझे पाला है, उन्होंने ही मुझे संभाला है, और तुम उन्हीं पर शक कर रही हो। तुम जैसी औरत मेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं हो। ये शब्द सुनकर प्रार्थना का दिल जैसे चाकू से कट जाता है। सपना यहीं खत्म होता है और वह पसीने से तरबतर उठ बैठती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वह सोचती है कि अगर सपना सच हो गया तो क्या होगा? क्या सचमुच शिवांश उस पर भरोसा नहीं करेगा? क्या वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा? यही डर उसे अंदर तक हिला देता है। वह खुद से कहती है कि अगर उसने यह राज खोला तो उसकी जिंदगी और उसकी मोहब्बत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। यही वजह है कि वह चुप रह जाती है और किसी को कुछ नहीं उठाकर वे अपनी चाल चल रही हैं। दूसरी तरफ शिवांश भी एक अजीब से द्वंद्व में फंसा हुआ है। वह सोनालिका से शादी तो कर रहा है, लेकिन उसके दिल में बार बार प्रार्थना की यादें ताजा हो रही हैं। उसे वे सारे लम्हे याद आते हैं जब उसने प्रार्थना के साथ वक्त बिताया था, जब उसने उसे धोखे से शादी के बंधन में बांध लिया था, और जब उसने पहली बार उसे अपनी पत्नी कहा था। आज वही प्रार्थना उसके सामने खामोश खड़ी है, मगर उसके दिल में तूफान मचा हुआ है। शिवांश सोचता है कि अगर प्रार्थना उसे रोकना चाहती है तो क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं कहती कि वह उससे प्यार करती है। लेकिन जब वह चुप रहती है तो शिवांश का गुस्सा और बढ़ जाता है। धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। मंडप सज चुका होता है, पंडित मंत्र पढ़ रहे होते हैं और रिश्तेदार अपनी अपनी जगह बैठ चुके होते हैं। सोनालिका दुल्हन के रूप में तैयार हो रही होती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि असली दुल्हन प्रार्थना बनने वाली है। बुआ माँ ने ऐसा खेल रचा है कि सबको यही लगे कि सोनालिका ही दुल्हन है। प्रार्थना के दिल में डर और बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके मन में एक आवाज बार बार कह रही है कि अगर उसने आज कदम पीछे खींचे तो शिवांश की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसी बीच प्रार्थना एक और फैसला लेती है। वह सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग कुछ भी कहें, शशान ईसाबुशतु की कहें हैं, वह शिवांश की जिंदगी को बचाने के लिए हर हद तक जाएगी। अगर इसके लिए उसे खुद दुल्हन बनकर मंडप में बैठना पड़े तो वह ऐसा करेगी। आखिरकार वही तो है जिसने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। वही तो है जिसने अपनी हर खुशी शिवांश के नाम कर दी थी। लेकिन उसकी यह सोच आसान नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर किसी ने यह राज खोल दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोनालिका का परिवार बवाल खड़ा कर देगा, रिश्तेदार उसे ताने देंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि शिवांश खुद उस पर शक कर सकता है। मगर प्रार्थना अब ठान चुकी थी। वह जानती थी कि अगर उसने यह कदम नहीं उठाया तो शिवांश की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। यही सोचकर उसने अपने दिल को मजबूत किया और तय किया कि वह ही दुल्हन बनेगी। रात धीरे धीरे और गहरी हो रही थी। बाहर पटाखों की आवाज गूंज रही थी। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाच रहे थे। हर कोई खुश था, मगर इस खुशी के माहौल में सिर्फ प्रार्थना ही थी जो टूट रही थी, जो अंदर ही अंदर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू घूंघट के पीछे छुप जाते थे, लेकिन उसका दिल हर पल रो रहा था।
उसका मन बार बार कह रहा था कि काश शिवांश खुद उससे पूछे, काश वह खुद उसके दिल की बात समझ ले। लेकिन किस्मत ने दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि वह चाहकर भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे थे। ये वह